ये वाला थोड़ा डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बंद कर दिए क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहले थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखिए अभी हम थोड़ी देर के बाद ये समझ पाएंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं हम उसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा y इक्वल टू दिया है साइन x, y इक्वल टू हमारा दिया है कॉसेक x, y इक्वल टू हमारा दिया है tan x। ये आपका सेम टाइप्स का फंक्शन है, सेम टाइप्स, साइन कॉसेक टैन, ये हमारा सेम टाइप्स का फंक्शन है, एक जैसा ही फंक्शन है। देखिए जैसे यहाँ पे y इक्वल टू हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है cos x, y इक्वल टू हमारा यहाँ पे लिखा है sec x, y इक्वल टू हमारा लिखा है cot x। ये हमारा सेम टाइप्स फंक्शन है। अभी थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा साइन x, कॉसेक x और tan x ये सेम टाइप्स का फंक्शन क्यों है। y इक्वल टू कॉस x, सेक x और cot x सेम टाइप्स का फंक्शन क्यों है, ये थोड़ी देर बाद हम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सेम टाइप्स का फंक्शन क्यों है, ये सेम टाइप का फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं। थोड़ी देर बाद ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को ये पता है, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन functions all trigonometry functions are many one function। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो आपका मेनी वन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे हम कह पाएंगे कि ये वाला फंक्शन हमारा मेनी वन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ आपसे कि साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 30 यानी π/3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1/2। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि साइन 150 बोले तो 5π/3, ये आप इस तरह बोल सकते हैं 150 साइन 150 को आप इस तरह लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तो ये आपका हो जाएगा cos 30
cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और इसको अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं, आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि यहाँ पे π/180 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा और 3 6 जा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन 5π/6 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, π/6 यहाँ पे होगा, ये π/6। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि π/6 और 5π/6 दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1/2। तो देखिए ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन का फंक्शन का मतलब ये है, ये कई का रिलेशन एक के साथ है, मेनी वन कई का एक के साथ रिलेशन है, ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन है। इस प्रकार जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपका मेनी वन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल के लिए एक और हम एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू हमारा यहाँ पे साइन x है, y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू साइन x। अगर साइन x का ग्राफ हमें पता है, साइन x का देखिए ग्राफ ऐसे होता है, साइन x का ग्राफ हमारा ऐसे होता है, ये साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है। यहाँ पे आपका देखिए 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई, ये वाली वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 3π/2, और ये वाला आपका हो जाएगा 2π। इधर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी -π/2, ये आपका हो जाएगा -π, ये आपका हो जाएगा -3π/2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2π। ये साइन x का ग्राफ है। अब देखिए मेनी वन फंक्शन क्या होता है, अगर हम x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, कोई भी कर्व अगर दिया है, x एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैरेलल लाइन ड्रा करिए उस कर्व पे, अगर वो कर्व ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करे तो वो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे अगर वो फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेनी वन हो जाएगा। यानी कि मेनी वन और 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो लाइन उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है, वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। देखिए x एक्सिस ये है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा तो ये वाला आपका फंक्शन देखिए कई पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यानी कि ये फंक्शन आपका एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लिया जाएगा वो सारे फंक्शन आपके क्या होंगे, मेनी वन फंक्शन होंगे। आप देखिए एक आपको ये मैंने आपको ये चेक करने का तरीका आपको बताया कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन मेनी वन है। अगर हमें उस कर्व का कोई कर्व अगर हमें पता है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, तो उस ग्राफ के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। अगर वो लाइन उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन हमारा मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी कर्व केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। जैसे देखिए y इक्वल टू मैं cos x की बात कर ले रहा हूँ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ भी सेम टू सेम होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं,
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अभी मैंने आपसे ये बोला कि 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सिमेट्रिक लाइन खींचिए। अगर वो केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो फंक्शन हमारा मेनी 1 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिमेट्रिक लाइन मैंने ड्रा किया, तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये हमारा फंक्शन क्या है, मेनी 1। अब देखिए जैसे कोई भी कर्व हमें पता है, तब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। एक पॉइंट से ज़्यादा अगर कट कर रहा है वो फंक्शन हमारा मेनी 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें कर्व पता है, जैसे ये साइन एक्स का है, यहाँ पे कर्व मैंने फिर से यही ग्राफ को ऐसे ड्रा किया। देखिए बार बार आप ड्रा करते करते आपको ये सब लर्न हो जाएगा। देखिए ऐसे मैंने ड्रा कर लिया। अब देखिए कोई भी कर्व आपने ड्रा किया और आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन चेक करने के लिए आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करिए। वाई एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रा किया। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, अगर वो कर्व को केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन वो कर्व हमारा फंक्शन है। फंक्शन यानी फंक्शन चेक करने के लिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, और मेनी 1 ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी 1 फंक्शन। ये हम लोग क्लियर कर लिया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारा मेनी 1 फंक्शन है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आपको ये भी पता होगा, we know that only a bijective को देखो हम लोग 1 1 और ऑन टू बोलते हैं। ओनली a bijective 1 1 ऑन टू functions देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ओनली अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल। अब यहाँ पे देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू हो उसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। और यहाँ पे ये बोलता है कि वही केवल उसी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन आपका 1 1 हो और ऑन टू हो। अब देखिए हमारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारा वो मेनी 1 फंक्शन है, और मेनी 1 फंक्शन का यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि इन्वर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव 1 1 हो और ऑन टू हो। अगर मेनी 1 फंक्शन कोई भी दिया है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स हम लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन करके। जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन क्या करके हम लोग बना सकते हैं, कोडोमेन जो है ना वो रिड्यूस कर दें, कोडोमेन को हम लोग रिड्यूस कर दें टू द रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि हम यहाँ पे पहले नंबर पे ये बोल सकते हैं कि जितने भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो कोडोमेन है
उसमें केवल और केवल वही वैल्यू ले, रेंज की वैल्यू ले, ठीक है, उसको ऑन टू बनाने के लिए। दूसरा देखिए क्या है, उसकी डोमेन जो है ना, उसकी डोमेन को भी हम लोग रिड्यूस कर दें। रिड्यूस का मतलब कम कर दें, वहाँ तक कम कर दें जहाँ तक हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो ये हमारा देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सबसे पहले हम लोग 1 1 बनाएंगे, ऑन टू बनाएंगे। जब हम 1 1 और ऑन टू बना देंगे तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उसको हम लोग 1 1 और ऑन टू अगर बना पा रहे हैं तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं। जैसे देखिए मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, एक सर्कल मैंने ये कंसीडर किया और ये इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस है और इसको मैंने बोला कि ये वाई एक्सिस है। ये लिया और इस पे मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया। देखिए एक राइट ट्रायंगल ये ले लिया, ये एक राइट ट्रायंगल लिया, ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया। ये देखिए इसका ये सपोज करो ये कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है, इंक्लाइंड कर रहा है। सपोज करो ये एंगल यस है और ये देखिए ये इसको मैंने बोल दिया कि ये बेस है हमारा, ये बेस है, बी से डिनोट कर दिया। ये हमारा देखो 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर आप पी मैंने ले लिया, ये हाइपोटेनियस है और ये एच ले लिया। ये मैंने कंसीडर किया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल कंसीडर किया और इस पे मैंने बेस को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया और एच की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए एच की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखिए ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहाँ पे मूव कराओगे तब भी देखिए क्या होगी, तब भी देखिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मूव कराया ऐसे, तब भी देखिए जो हाइपोटेनियस यहाँ पे एच था यहाँ पे भी एच होगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, एच की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सर्कल में ये पॉइंट को कहीं पे भी आप मूव करा रहे हैं एच की वैल्यू मूव करेगी और एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एच ही रहेगी। और एच को हम हमेशा जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, एच को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपसे ये बोला था कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू होता है देखिए पी बाई एच, वाई इक्वल टू मैंने आपको बोला था कॉसेक एक्स इक्वल टू होता था एच बाई पी, और तीसरा बोला था y इक्वल टू tan x इक्वल टू पी बाई बी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बोला था कि sin x और cosec x और tan x ये सेम टाइप्स का फंक्शन है, यानी एक ही प्रकार का ये फंक्शन है। इसको अभी थोड़ी ये क्लियर होने जा रहा है कि इसको हम लोग सेम टाइप्स का फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपसे ये बोला कि ये जो h की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा h की वैल्यू बदलेगी ही नहीं, यानी h की वैल्यू यहाँ पे बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन हो रहा है, ये चेंजिंग जो हो रहा है वो हमेशा p में हो रहा है, p में हो रहा है। देखिए साइन x में केवल p में ही चेंजेस हो रहा है और यहाँ पे कॉसेक x में क्योंकि h की वैल्यू तो देखिए हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे भी आपकी क्या हो, वेरिएशन क्या हो रहा है, चेंजिंग जो होती है होगा वो केवल और केवल परपेंडिकुलर में होगा। आप देखिए tan x में भी आपका जो वेरिएशन होगा वो p में होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये वेरिएशन p में होगा तो ये b में भी होगा। देखिए जब p की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो b की वैल्यू घटेगी, लेकिन यहाँ पे आप ये सपोज करिए केवल और केवल जो वेरिएशन हो रहा है वो केवल और केवल परपेंडिकुलर पे ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सेम टाइप फंक्शन मैंने यही बोला कि इसमें ये साइन एक्स और कॉसेक एक्स और टैन एक्स में जो चेंजेस हो रहा है वो केवल और केवल परपेंडिकुलर में ही वेरिएशन हो रहा है। आप वेरिएशन बोल सकते हैं, वेरिएशन हो रहा है, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं ये सेम टाइप्स का फंक्शन है।
आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिया, कॉस एक्स को आपने बोला कि ये b बाई एच होगा, ये b बाई एच लिखा। आप देखिए कॉस एक्स h की वैल्यू तो देखिए कांस्टेंट है, h की वैल्यू बदलेगी नहीं, और तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएशन जो चेंजिंग होगा केवल और केवल बेस में होगा, यानी कॉस एक्स जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएशन होगा वो केवल और केवल बेस में होगा। जैसे y इक्वल टू मैंने सेक एक्स लिख दिया, इसमें भी देखिए सेक एक्स को हम लोग h बाई बी बोलते हैं, और इसमें भी देखिए वेरिएशन किस में होगा, बेस में होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को मैंने लिखा b बाई पी। आप देखिए इसमें भी आपको वेरिएशन बेस में होगा, जब वेरिएशन आपका बेस पे होगा, वेरिएशन जब आपका बेस पे होगा, ये देखिए सब में जितने भी ये तीनों फंक्शन है इसमें वेरिएशन आपका बेस पे ही हो रहा है, इस वजह से ये सेम टाइप्स का फंक्शन आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका सेम टाइप्स का फंक्शन है और ये भी आपका सेम टाइप का फंक्शन है, इस वजह से इस फंक्शन की देखिए इसको सेम टाइप्स का फंक्शन बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेम टाइप्स का फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं इसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे लाए, h की वैल्यू तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, ठीक है। जब यहाँ पे h लाओगे तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, और b की वैल्यू कुछ घट जाएगी। देखिए h अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा तो p की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ये, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह देखो h की वैल्यू यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, h, p की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और बेस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एंगल को अगर बढ़ाते जाएंगे, एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू, यदि हम एंगल की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू लगातार हमें मिलती जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग एक सर्कल में कंसीडर किया है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हम लोग सीख पा रहे हैं, इसको सेम टाइप्स फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको भी हम लोग सीख पा रहे हैं। और मैंने आपसे ये बोला कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका मेन इवन फंक्शन है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 1 और ऑन टू फंक्शन बना पा रहे हैं तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस वजह से अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सबसे पहले 1 और ऑन टू बनाने जा रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग 1 और ऑन टू बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा देख ले रहे हैं इसको हम। देखिए फिर से मैंने आपसे बोला कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर ले रहे हैं उसके बाद तुरंत हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का निकालेंगे, फिर कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ेंगे। इस तरह हम बारी बारी ट्रिग्नोमेट्री से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 1 और ऑन टू बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए एक सर्कल कंसीडर किया। ये देखिए बच्चों जानते रहिए, ये सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे सर्कल कंसीडर किया, ये सर्कल कंसीडर किया और मैंने बोला कि एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, ये हमारा बेस b है और ये आपका क्या है p हो जाएगा, ये h। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया। अब देखिए h की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, अभी देखिए h यहाँ है, अगर सपोज करो h की वैल्यू आपने बढ़ा दिया यहाँ पे, ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। जब x की वैल्यू आप यहाँ तक बढ़ाओगे तो ये जो है ये पॉइंट बढ़कर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये अभी h था, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल और टोटल h के बराबर हो जाएगी। यानी देखिए p यहाँ पे अभी यहाँ पे है, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा p की वैल्यू तो यही रहेगी और h की वैल्यू h की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू आप बोल रहे हो p/h होगा, ये बोला। अगर मैंने आपसे बोला
कि यहाँ पे वाई मैक्स की बात कर ले रहे हैं, वाई मैक्सिमम की बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स। अब देखिए साइन मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, साइन मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब आपका एंगल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन x इक्वल टू, देखिए आप यहां पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई टू। ये पाई बाई टू पे जो देखो यहाँ पे पाई बाई टू पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप देखो जब यहाँ पे मैक्स की यहाँ पे x एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे बात किया तो ये परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, अभी तक परपेंडिकुलर ये था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। और ये बताइए ये सर्कल की रेडियस की इक्वल है कि नहीं, यानी p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, p की वैल्यू h रख देंगे। और यहाँ पे देखो h की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट है, वो बदलेगी ही नहीं क्योंकि रेडियस है, ये h लिख दिया और ये कैंसिल हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो 1 आ गई एट x इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू पे। आप देखो मिनिमम y की वैल्यू मैं बोला, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिन, तो यहाँ पे देखो साइन मिन कर लिया, साइन x की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम लिखा। आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है कि यहाँ आ गया, ये एक देखिए, और आप यहाँ पे ये और याद कर लीजिए, जो आपका h होगा वो हम ऑलवेज हमारा क्या होगा, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, यानी हमारा जो हाइपोटेनियस होगा सर्कल का वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये एलोंग वाई एक्सिस होगा, हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस। और यहाँ पे देखिए जो बेस है आपका, बेस को हम हमेशा जो वेरिएशन कराएंगे, जो चेंजिंग लाएंगे, वो हमेशा हम लोग एलोंग एक्स एक्सिस। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत बेसिक। डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग सीख लेंगे, एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी है, तुरंत हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि निगेटिव मिनिमम वैल्यू क्या होती है, निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। यानी मिनिमम किसी भी फंक्शन की अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछा तो उस फंक्शन की निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम। देखो निगेटिव देखो कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो वेरिएशन कराएंगे वो क्या कराएंगे, वाई एक्सिस पे, ये मैंने बोला। तो ये वाला पॉइंट को मैंने यहाँ पे लाया, तो ये ऐसे सपोज करो ये आया, और x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी पाई बाई टू, क्योंकि निगेटिव और आप जा रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इस साइड देखिए जा रहे थे, अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं, इस वजह से निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखा एट x इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू पे बात किया, तो देखो साइन x का आपका फॉर्मूला होता देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे, ये 90 डिग्री पे देखिए पहले सपोज करो आपका यहाँ पे था और यहाँ पे 90 डिग्री पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल किसके इक्वल होगा, h, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो इसीलिए निगेटिव h अपॉन में h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, -1। यानी देखिए मैक्सिमम साइन x की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे 1 मिल पा रही है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, -1 मिल पा रही है। और x की वैल्यू देखो मैक्सिमम कब मिल रही है, जब x की वैल्यू आप पाई बाई टू रख रहे हैं, जब x की वैल्यू आप माइनस पाई बाई टू रख रहे हैं तो वैल्यू आपकी फंक्शन वैल्यू क्या हो रही है, -1। इस वजह से यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं कि हमारा जो डोमेन आया, डोमेन x आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं, डोमेन हमारा हो जाएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2।
और यहाँ पे देखिए हम रेंज की बात कर ले रहे हैं। रेंज की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1। याद रखिएगा हम लोग 1 1 और ऑन टू बनाना चाह रहे हैं। ये वही वो डोमेन है जिससे हमारा फंक्शन क्या बन जाए 1 1, और इसकी साइन एक्स की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती। जैसे हम लोग ग्राफ से थोड़ा चेक कर ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू देखो हम लोग पढ़े हैं कि साइन एक्स, और इसका ग्राफ हमें पता है कि इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये ऐसे ऐसे। और ये ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। इस वजह से इस साइन एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। और इसकी देखिए ये जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, और रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1। प्यारे बच्चों जानते रहिए, अभी मैंने ये डोमेन यहाँ पे ये निकाला, और यहाँ पे डोमेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन ये है। तो इस वाली डोमेन से इस वाली डोमेन को कुछ रिड्यूस कर दिया गया ताकि हमारा फंक्शन क्या बन जाए 1 1 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेंज आपका यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डोमेन है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट है, लेकिन हम लोग सर्कल का यहाँ पे केवल वही कंसीडर किए हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 मिल जाए। अब जैसे देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाकर चेक कर ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 0 होता है बच्चों, प्यारे बच्चों जानते रहिए, ये π/2 है, ये वाला क्या है बच्चों पाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है -π/2, ये वाला क्या है आपका पाई है। ये इस तरह देखिए π/2 में पाई ऐड किया तो पाई आया, फिर यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग π/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, फिर पाई ऐड किया तो यहाँ पे 2π हो जाएगा। इसी तरह देखिए पाई इसमें ऐड किया तो ये आया, और यहाँ पे बच्चों देखो -π था ना, -π में हम -π/2 फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3π/2, और ये बच्चों हो जाएगा -2π। ये ऐसे हो जाएगा ये। लेकिन देखिए इसकी बात कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा अभी डोमेन ये आया 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए ये हमारी डोमेन आई। इसको मैंने आपको बताया कि फंक्शन की केवल वही डोमेन लेनी है जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए 1 1 बन जाए। अब इसको हम थोड़ा देख पा रहे हैं, इसकी डोमेन ये बोल रहा है कि -π/2 से π/2 तक ही केवल लेना है, उससे ज़्यादा हमें लेना ही नहीं है। तो देखिए -π/2 से π/2 कहाँ पे है, देखिए -π/2 ये है और π/2 है। बाकी बच्चों इसका पूरा ग्राफ हम लोग देखो इसको देखिए रब कर दे रहे हैं। इधर देखिए ये कर दिया, ये इधर भी मैंने बच्चों पूरा यहाँ पे रब कर दिया, ये देखिए बच्चों ये रब कर दिया। तो ये देखिए अब हमारा केवल ये इतना बड़ा सा ग्राफ बन गया। और 1 1 को मैंने बोला था कि x एक्सिस के एक आप पैरेलल लाइन ड्रा करिए। अगर वो जो गिवन आपका कर्व है अगर केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये मैंने y एक्सिस से सिमेट्रिक लाइन खींचा तो ये फंक्शन हमारा केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वजह से हमारा ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। जब हम किसी भी फंक्शन को 1 1 बना ले रहे हैं या बना पा रहे हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। आप देखिए ये आया, ये हमारा 1 1 हो गया 1 1 फंक्शन। y एक्सिस के आप सिमेट्रिक यहाँ पे y एक्सिस के सिमेट्रिक अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, अगर फंक्शन केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो कर्व फंक्शन होगा, वो कर्व आपका क्या हो जाएगा फंक्शन। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन आपका वो कर्व आपका क्या फंक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने एक सर्कल को कंसीडर किया और हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती चली जा रही है। फिर मैंने y इक्वल टू साइन एक्स को सबसे पहले 1 1 और ऑन टू बनाना चाहा तो मैंने देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे सर्कल को कंसीडर किया,
और सर्कल पे यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल लिया, और राइट ट्रायंगल पे एक देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ये P हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये H हो जाएगा रेडियस। अब आपको मैंने बोला कि sin x और cos x और tan x में जो चेंजेस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर में होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो परपेंडिकुलर होगा वो एलांग आपका y एक्सिस पे चेंजेस होगा। ये आप ये जानते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते रहिए। और ये जो बेस है उसमें जो आपका चेंजेस होगा, जो वेरिएशन होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया, जैसे मान लीजिए आपको मैंने 1 यहाँ पे बता दिया। अब देखिए हम लोग इसकी डोमेन और रेंज निकाल लिया, ये डोमेन और रेंज निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो इनवर्स निकाल ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स भी निकाल ले रहे हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्यारे बच्चों जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स लिखते हैं उसकी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो क्या बन जाती है, वो आपकी डोमेन बन जाती है। तो बताइए बच्चों इसमें डोमेन क्या हो जाएगी? ये डोमेन देखिए यहाँ पे रेंज क्या थी, यहाँ पे रेंज आपकी क्या थी -1 से 1, तो यहाँ पे डोमेन आपकी क्या बन जाएगी -1 से 1। ये देखिए डोमेन बन गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन यहाँ पे आ गई है -1 से 1। याद रखिए हमेशा y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो -1 से +1। अब देखिए बच्चों रेंज की बात कर ले रहे हैं, तो रेंज देखिए बच्चों क्या होगी -π/2 से π/2, ये बच्चों रेंज है। साइन इनवर्स x की रेंज बच्चों क्या होगी, कोई पूछेगा तो आप तुरंत बता लेंगे -π/2 से लेकर π/2, ये साइन इनवर्स x की क्या है रेंज। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसी पे एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखिए अब देखिए रेंज, जैसे हम साइन इनवर्स की कुछ भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आनी चाहिए इस रेंज को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अदरवाइज जैसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कि हमारी जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यूज आए वो इस पे बिलोंग करे, इस रेंज पे बिलोंग करे। अगर बिलोंग नहीं कर पा रही तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने रूल से, रूल के अकॉर्डिंग। आप देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x हम लोग पढ़ लिए और y इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ लिया। देखिए बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए आप, ये इम्पॉर्टेंट आप बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं। अब जैसे देखिए दूसरा फंक्शन की बात कर ले रहे हैं हम लोग बच्चों, दूसरे फंक्शन की बात कर ले रहे हैं। y इक्वल टू हमारा देखो मैंने यहाँ पे लिखा cos x, बच्चों y इक्वल टू मैंने लिख दिया cos x। अब देखिए cos x के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि cos x में क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। जैसे हम लोग साइन इनवर्स x साइन x की बात किया था, वैसे हम लोग cos x की बात किया। देखिए मैंने एक सर्कल कंसीडर किया और इसको मैंने बोला कि यहाँ पे ये x एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है और ये वाला क्या है आपका, ये y एक्सिस है। यहाँ पे देखिए एक राइट ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, ये राइट ट्रायंगल, यहाँ पे बेस b लिया, यहाँ पे p लिया और ये आपका ये h हुआ, ये राइट ट्रायंगल है बच्चों। यहाँ पे x ये है। अभी मैंने बोला कि cos x में जो वेरिएशन होगा, cos x में जो वेरिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस पे होगा। हमेशा किस पे होगा, वो बेस पे होगा। यानी कि अभी तक देखिए परपेंडिकुलर हम y एक्सिस पे ऐसे ऐसे चल रहे थे, आप cos x की बात कर रहे हैं तो इसमें जो वेरिएशन होगा वो बेस यहाँ पे होगा। ये बेस है ना, ये ऐसे ऐसे चेंजेस होगा, ऐसे ऐसे चेंजेस होगा। अब देखिए हम लोग बात कर ले रहे हैं कि y इक्वल टू, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू cos x तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि b/h बोल रहे हैं, कि बेस बाई हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, यानी y इक्वल टू cos x इक्वल टू b/h ये बोल रहे हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप y मैक्स निकालिए, y मैक्सिमम निकालिए, तो आप बोलोगे ये cos x मैक्सिमम निकालिए, आप ये मैक्सिमम निकालिए। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी,
अब मैक्सिमम देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। अब थोड़ा मैं फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, बेस पे देखो चल रहा है, बेस पे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, देखिए अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर चेंज ही नहीं होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब डिनोमिनेटर की इक्वल आ जाए वैल्यू। जो बेस की वैल्यू अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू के इक्वल आ जाए तभी वो कंडीशन में मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तभी होगा जब हम इसके इक्वल कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर b की वैल्यू देखो, मैं इसकी b की वैल्यू अगर बढ़ा दूं, ये b यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे लाया तो देखो x क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे देखो cos क्या होता है 0। आप देखिए x की वैल्यू जब 90 डिग्री किया ये यहाँ आया, और 90 डिग्री पे देखो बेस क्या हो जाएगा। देखिए बेस पहले कहाँ था, देखिए जब x इतना था तो बेस आपका इतना बड़ा सा था, जब x आप और बढ़ाते चले गए यहाँ पे तो आपका बेस देखो क्या होता गया, ये और छोटा हो गया, और आप x की वैल्यू और बढ़ाते चले गए, यहाँ पॉइंट आया तो बेस आपका क्या हो गया, ये यहाँ आया। और सपोज करो पॉइंट आपका यहाँ पे आया तो बेस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, बेस क्या हो जा रहा है 0। अब अगर यहाँ पे 0 रख दोगे तो यहाँ पे 0 बाई समथिंग तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, वो तो 0 आ जाएगा, वो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मैक्सिमम। देखो तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम की वैल्यू बात कर रहे हैं। मैक्सिमम देखो कब होगा, जब मैं आपसे बोला कि जब बेस आपका ये यहाँ पे देखिए रेडियस बन जाए, ये अगर ये आपका बेस इतना आ जाए, ये बेस आपका, तब आपका मैक्सिमम होगा। और ये तब होगा जब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाए, इसको आप मूव कराकर यहाँ पे लाइए, और जब ये इसको मूव कराकर यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये h यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी h, b की वैल्यू h कैसे होगी, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बेस आपका पूरा ये h आ जाएगा, और ये h कभी चेंज ही नहीं होगा, इस वजह से ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और ये कब होगा, एट x इक्वल टू 0। देखो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मिल रही है। यानी x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 1 आ रही है। अब देखिए y मिन की बात कर रहे हैं, y मिनिमम, y मिन क्यों हम लोग यहाँ पे लिखा, cos x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखा। अब देखो मिनिमम, अभी मैं थोड़ी देर, कभी भी किसी भी फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स कि मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू को ही हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपकी पाई। जब पाई की वैल्यू देखो, cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1। देखो जब आपने यहाँ पे ये किया तो ये बेस कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस। ये बेस देखिए अभी यहाँ पे था, ये इधर आ गया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। और ये किसके इक्वल है, ये रेडियस की इक्वल है, और आपने रेडियस को कंसीडर किया h, तो यहाँ पे h लिख दिया। और यहाँ पे जो रेडियस है हाइपोटेनियस, ये चेंज ही नहीं होगी, तो ये देखिए कट जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और ये आप जान पा रहे हैं इसकी कब आ रहा है, एट x इक्वल टू पाई। यानी x की वैल्यू जब आप पाई रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू -1 मिल रही है। x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, -1। तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि डोमेन कितना हो जाएगी, डोमेन देखिए हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 से 1। प्यारे बच्चों जानते रहिए, देखिए रेंज यहाँ पे क्या होगी, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए डोमेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 से पाई, और रेंज आपकी देखिए क्या हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू 0 से पाई हो जाएगा, और यहाँ पे रेंज देखिए क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1, ये रेंज आई। याद रखिए ये हम लोग cos x को इन्वर्टिबल बना रहे हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन जिसका बन रहा है उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ये डोमेन है और ये रेंज।
अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इक्वल टू कॉस x है, उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगी। अभी हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। देखिए जैसे मैं आप थोड़ा ग्राफ की बात कर ले रहा हूं, ग्राफ इसी का ग्राफ देखिए ड्रा कर रहे हैं। देखिए ग्राफ कैसे ड्रा कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए जो डोमेन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं देखिए 0, और यहाँ पे देखिए हम लोग इसको प्लॉट कर लिया पाई। प्यारे बच्चों जानते रहिए। अब देखिए 0 से पाई के बीच में कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी, देखिए जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी, ये होगी ये π/2। अब देखिए इसकी रेंज भी बोला है, रेंज बोला है कि जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू 1। डोमेन का मतलब x एक्सिस, रेंज का मतलब y एक्सिस। याद रखिएगा कि डोमेन हमेशा x एक्सिस पे होता है और रेंज हमेशा y एक्सिस पे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया -1, ये ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जब हम 0 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या था आपका, y इक्वल टू कॉस x। देखिए मैंने बोला कि आपका जो डोमेन होगा वो x एक्सिस, x की वैल्यू आप रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे ये वाला पॉइंट रख रहे हैं 0, आप देखिए बच्चों अगर x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू बच्चों कितना होता है 1। यानी कि अगर 0 रखने पे हमारा जो ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला पॉइंट है π/2 है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि y इक्वल टू कॉस π/2, आप बोल रहे हैं cos π/2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 पे आपका कर्व यहाँ पे था और यहाँ पे π/2 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, ये देखिए ऐसे आपका ग्राफ आया, ये ऐसे ये आया। अब एक पॉइंट और चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पाई है, पाई पे चेक कर रहे हैं। y इक्वल टू देखो cos पाई, और cos पाई की वैल्यू देखो क्या होती है, cos पाई की वैल्यू आपकी होती है -1, और -1 देखिए ग्राफ ये ऐसे मैंने ऐसे किया, और ये -1 को ऐसे मैं थोड़ा दिखा पा रहा हूँ आपको, ये ऐसे। और यहाँ पे देखिए cos पाई की वैल्यू अगर हम लोग निकाला तो -1 आया। इसका मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिल रही है -1 यहाँ पे। इस वजह से इसका ग्राफ जो बनेगा ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे। ये देखिए ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ है। ये वो ग्राफ है जहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है 1 है और 2 भी है। देखिए 1 कैसे है, y एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन अगर ड्रा करेंगे तो ये फंक्शन ये केवल कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस वजह से ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका 1 है। अब देखिए cos x का जो रियल ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। cos x का देखिए ग्राफ ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे चलता है, ऐसे ये ऐसे ये देखिए ये कुछ दिख रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका देखिए क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ये वाला आपका पॉइंट π/2 होता है, और ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, ये पाई होता है, ये वाला आपका पॉइंट 3π/2 होता है, ये ऐसे इधर वाला पॉइंट आपका -π/2 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, पाई होता है, ये पाई होता है ये। अब देखिए अगर इसी जो आपका कर्व है इसी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, देखिए ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे देखिए ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। यही ग्राफ आपको मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इसी ग्राफ को मैंने कंप्लीट कर दिया। जब मैंने कंप्लीट किया तो डोमेन क्या होगी बच्चों, देखो जब मैंने ये ग्राफ को कंप्लीट किया तो डोमेन देखो ऑल रियल नंबर हो जाएगी। उस कंडीशन में देखो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारी जो डोमेन हो जाएगी -∞ से +∞। लेकिन ये डोमेन उस फंक्शन की डोमेन है, उस साइन उस cos x की डोमेन है जो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल यानी 1 भी है और 2 भी है। इस वजह से इस तरह हम पूरा ग्राफ को भी हम लोग पूरा कंप्लीट ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने केवल इतना लिखा था, ऐसे बनाया था, ये समझाने के लिए इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये मैंने आपको बताया y इक्वल टू कॉस x।
अब इसको इन्वर्स देख ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू देखिए cos x ग्राफ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू cos इनवर्स x की बात कर ले रहे हैं। देखिए बच्चों, y इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x लिखा। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होगी और जो रेंज होगी, अगर उसको आप इन्वर्टिबल बना रहे हैं, उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो डोमेन आपकी रेंज हो जाएगी और रेंज आपकी क्या हो जाएगी, वो डोमेन बन जाएगी। तो देखिए फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, फंक्शन की डोमेन देखिए रेंज बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे डोमेन आप बोल सकते हैं कि -1 से 1, ये बोल सकते हैं। और आप अगर आप फंक्शन की रेंज पूछ लिया जाए तो आप फंक्शन की रेंज क्या बोलेंगे, आप फंक्शन की रेंज बोलेंगे 0 to पाई। प्यारे बच्चों जानते रहिए, ये सब आपको लर्न हो जाएगा, अच्छे से समझ भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे कहाँ से आया, ठीक है। इसको हम ये पहली क्लास है और यहाँ पे इसको थोड़ा समझना ज़रूरी भी है। बाकी जो आगे एक्सरसाइज आएगी आपकी वो बहुत इजी है, तुरंत हम लोग बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे। देखिए ये रेंज हो जाएगा। अब जैसे इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा इस ग्राफ के बारे में देख ले रहे हैं। जैसे ग्राफ मैंने अभी आपसे क्या बोला कि एक्स एक्सिस पे आपकी डोमेन होगी ये, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे रेंज होगी। तो देखिए वाई एक्सिस पे रेंज आपकी क्या हो गई, 0 से पाई। तो सपोज करो 0 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे सपोज करो आप बोल रहे हो कि पाई यहाँ पे कहीं होगा। फिर आप बोल रहे हैं कि डोमेन -1 से 1 है, इसको भी प्लॉट करिए, आप इसको प्लॉट करिए, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए। एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया, एक्स एक्सिस प्लॉट किया तो यहाँ पे मैंने पाया यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या पाया 1, ये कर लिया। अब देखिए 0 से पाई के बीच में एक कोई वैल्यू होगी जो π/2 होगी। ये देखिए यहाँ पे कहीं π/2 होगी, 0 और पाई के बीच में, तो π/2 बिलोंग करेगा ही, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं। इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए इसको देखिए और अच्छे से मैंने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे अभी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये पाई यहाँ पे देखिए पाई है, इसको पाई को मैंने ऐसे कर लिया, ये इधर पाई, ये कर लिया, ये कर लिया। आप देखिए हमारे पास y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू हमारे पास दिया है cos इनवर्स x। बच्चों याद रखिए cos इनवर्स x। आप देखो x की वैल्यू देखो, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे यानी x इक्वल टू 0, देखो इनवर्स से इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 0, ये कर लिया। यानी x की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे 0, तो बताइए cos 0 की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो cos y इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू होती है, यानी cos 90 डिग्री π/2। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। यानी कि जब 0 रख रहे हैं, जब यहाँ पे आप 0 रख रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है π/2, ठीक है। अब देखिए जब 0 रख रहे हो तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे π/2 पे आ रहा है। और हमें एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट पे चेक करना है। और हमें देखिए 3 पॉइंट दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है, एक 1। अब देखिए ये तो π/2 आया, अब एक बार हम 1 को चेक कर लेना है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो बताइए y इक्वल टू क्या लिखोगे, cos इनवर्स 1। इनवर्स से इधर ला दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 1। अब बच्चों बताओ 1 कितना होता है, यानी cos y इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। और cos 0 यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। यानी जब 1 रख रहे हैं, यहाँ पे देखो जब 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इसी पे आ रही है, यानी इसी पे आ रही है। यानी इसका फंक्शन कुछ ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए -1 पे चेक कर ले रहे हैं। देखिए बच्चों -1 पे मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू मैंने लिखा cos इनवर्स -1, यहाँ पे मैंने लिखा cos y इक्वल टू -1।
आप देखिए कॉस यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कॉस वाई इजकल टू कॉस पाई। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1 रख रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल पा रही है, देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जब -1 रख रहे हैं तो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, और जब 0 रख रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, जब 1 रख रहे हैं तो यहाँ मिल रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे देखिए इसका कुछ ग्राफ ऐसे होगा। ये देखिए y इक्वल टू हमारा ये ग्राफ किसका है, सॉरी ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ये y इक्वल टू हमारा क्या है, ये यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ये ग्राफ होगा। इसकी देखिए रेंज क्या आई, इसका रेंज देखो क्या आ रही, 0 से पाई आ रही। इसकी डोमेन क्या आ रही, डोमेन एक्स एक्सिस। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, ये ग्राफ है। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग अब बात तुरंत कर ले रहे हैं, tan इनवर्स एक्स की बात कर ले रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो जेईई मेंस में भी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। ये सब आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आप देखिए y इक्वल टू हम लोग tan x की बात कर ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है y इक्वल टू tan x। पहले हम लोग tan x की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग cot x की बात करेंगे। sin x को देखो कैसे बात, यहाँ पे tan x को मैंने एक सर्कल यहाँ पे कंसीडर किया, और यहाँ पे मैंने आपसे बोला ये x एक्सिस है, और ये आपका क्या है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया, ये हमारा P हो जाएगा परपेंडिकुलर ये बेस, ये आपका H है। अभी मैंने आपसे बताया कि जब tan x sin cos x और tan x में जो वेरिएशन होगा, जो चेंजेस होगा वो y एक्सिस पे होगा, सॉरी वो परपेंडिकुलर पे होगा, और परपेंडिकुलर हमेशा जो y एक्सिस पे ही लिया जाएगा, एलॉन्ग y एक्सिस। ये मैंने आपको ये बताया। आप देखिए ये मैंने ये किया, और यहाँ पे सपोज करिए ये आपका क्या है, ये x है। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि y इक्वल टू tan x इक्वल टू होता है p बाई बी। ये आप बता रहे हैं p बाई बी होता है। आप ये बता पा रहे हैं कि tan x इक्वल टू होता है p बाई बी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अगर एंगल की वैल्यू हम लोग यहाँ बढ़ाते जाएंगे, एंगल देखिए अभी यहाँ पे अगर ये एंगल को यहाँ पे बढ़ा दोगे तो एंगल कितना होगा, π/2। जब एंगल को आप बढ़ा दोगे तो ये p यहाँ पे बनकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, यहाँ पे आएगा। यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेडियस h बन जाएगी। यानी y मैक्स की बात कर लिया, y मैक्स की बात कर लिया तो आप बोल रहे हैं tan मैक्स। और tan मैक्स यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे h हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगी, अपॉन में यहाँ पे देखिए बेस क्या हो जाएगा, देखिए p आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे p आपका यहाँ पहुँच जाएगा तो ये h बन जाएगा। देखिए p आपका अगर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो वो h बन जाएगा, ये p है। और बेस देखिए, अभी देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो बेस हमारा क्या होता, ये इतना हो जाता। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे होता तो बेस हमारा ये हो जाता, ये। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे होता, यहाँ पे आ जाता तो बेस हमारा ये हो जाता, ये छोटा सा। अब पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया तो बेस हमारा क्या है, कुछ है ही नहीं, यानी बेस हमारा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बेस आप 0 ले लेंगे, बेस 0 लेंगे। जब बेस 0, देखो समथिंग डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, कुछ अगर कुछ नंबर में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, आप क्या आ जाएगी, ये इन्फिनिटी आ जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू π/2, यानी π/2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो इन्फिनिटी मिल रही है। याद रखिएगा बच्चों,
y इन्फिनिटी मिल रहा है। कब इन्फिनिटी मिल रहा है? जब x की वैल्यू π/2 रख रहे हैं। अब देखिए, फिर मैंने आपसे बोला कि y मिन की बात कर ले रहे हैं हम लोग, y मिनिमम की वैल्यू बात कर लिया, तो यहाँ पे tan x मिन, tan x मिन। अब मैंने आपसे बोला कि किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू होती है, और साइन यहाँ पे देखिए tan x की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू कहाँ पे होगी? वो नीचे आएगी, क्योंकि इसका जो वेरिएशन होता है, जो चेंजेस होगा वो परपेंडिकुलर में होता है, और परपेंडिकुलर एलोंग y एक्सिस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सपोज करो यहाँ आया और यहाँ पे देखिए ये आया। जब ये वैल्यू देखो यहाँ पे आया तो ये आपका देखिए ये पॉइंट आपका ये वाला यहाँ पे आया। जब पॉइंट आपने कुछ बढ़ाया तो यहाँ पे आया, और एक कंडीशन ऐसे आ गया पॉइंट आपका यहाँ पे आया। जब इस कंडीशन में बेस आपका 0 था, इस कंडीशन में भी बेस आपका क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, बेस आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका p कितना बन जाएगा? p देखिए यहाँ पे आ जाएगा, h बन जाएगा। h मैंने लिखा क्योंकि निगेटिव है इसलिए निगेटिव लगा दिया। h निगेटिव नहीं होता, मैंने आपको बताया, लेकिन ये p की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू यहाँ आई, p = h रखा, ये निगेटिव p आपका h के इक्वल आया, इस वजह से मैंने यहाँ पे -h रख दिया। अब यहाँ पे बेस बचाओ कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए माइनस किसी भी माइनस नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो बच्चों क्या आती है? -इन्फिनिटी आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एट x = अगर हम -π/2 पे x की वैल्यू -π/2 रख रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? -इन्फिनिटी मिल रही है। जब हम x की वैल्यू π/2 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या मिल रही है? इन्फिनिटी मिल रही है। बच्चों ये देखिए, तो अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं डोमेन। अगर हम बात कर ले रहे हैं डोमेन, तो अभी आपको पहले भी बताया कि डोमेन क्या होती है? डोमेन वही होती है जो x एक्सिस पे वैल्यूज हमें मिल रही है। x एक्सिस की वैल्यू देखो क्या क्या मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ -π/2 से लेकर π/2, ये लिखा। अब यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल क्यों लगाया? पहले रेंज लिख दे रहा हूँ। देखो रेंज जो है हमारी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कभी भी ओपन इंटरवल, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। तो देखिए -π/2 अगर रख रहे हैं तो हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, और +π/2 जब रखा तब भी इन्फिनिटी लगा। इस वजह से मैंने इस पे क्या रखाया? इस पे मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया। ये देखिए ये वैल्यू, ये डोमेन और आपकी रेंज हुई, ये डोमेन और रेंज। ये डोमेन और रेंज आपकी बनी। आप देखिए इसकी इनवर्स की भी बात कर ले रहे हैं। इसका थोड़ा ग्राफ हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहीं पे देख ले रहे हैं। tan x का ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, थोड़ी देर बाद आपको tan x के ग्राफ के बारे में भी बता दे रहे हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस है। एक सेकेंड में अभी आपको 1 मिनट के अंदर आप tan x का ग्राफ आप जान पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ये यहाँ पे देखिए 0 होगा, यहाँ पे देखिए आप कह रहे हो यहाँ -π/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? π/2 ये होगा, ये π/2 होगा। और यहाँ पे देखिए ये रेंज आपकी इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए -इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे क्या होगा? +इन्फिनिटी होगा। ये ऐसे आप देखिए इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका है, देखिए सबसे पहले 0 रखिए, फिर आप इसको 1 रखिए,
ऐसे ऐसे देखिए कुछ आएगा। इसको देखो और अच्छे से मैंने किया थोड़ा सा, इसको देखिए ऐसे मैंने किया, ये ऐसे ऐसे किया इसको, ये ऐसे, इधर भी मैंने ऐसे किया, ये ऐसे। अभी ग्राफ बनाएंगे। आप देखिए पहले सबसे पहले 0 रख दे रहे हैं। y इक्वल टू हमारा देखिए क्या था tan x, और 0 रख रहे हैं। y इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी 0, यानी y अगर यहाँ पे रख रहे हो तो आप 0 ही, यानी कि जो ग्राफ है इसी यहीं से आके जाएगा। ये इतना समझ पा रहे हैं। ये आप देखिए y इक्वल टू हम लोग रख रहे हैं tan, यहाँ पे देखिए π/2 रख दिया, और π/2 की वैल्यू आप बोल रहे हैं वो इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी देखिए क्या होगा इधर होगा। अब देखिए y इक्वल टू, अब इस बार मैंने लिखा y इक्वल टू tan माइनस π/2 रखा, और tan माइनस π/2 की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, ये होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह होगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। ये देखिए ये इसका कर्व जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। लेकिन आप बोल रहे हो कि क्लास 11th में हम पढ़े हैं y इक्वल टू tan x का ये ग्राफ नहीं है। y इक्वल टू tan x का ग्राफ क्लास 11 में पढ़े, वो तो बहुत बड़ा सा था। तो ये देखिए हम वो पोर्शन लिए हैं जिससे y इक्वल टू tan x आपका 1 बन जाए और ऑन टू बन जाए। अब देखिए अगर इसके पैरेलल हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक पॉइंट पे कट किया, इस वजह से ये फंक्शन हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए अगर आप कहोगे कि ये 11th में हमने तो ग्राफ कुछ अलग पढ़ा था, उसको थोड़ा सा बताइए, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। वो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। देखिए 0 था, 0 में हमने π/, ऐड किया तो ये π/2 आया, फिर π/, ऐड करिए तो यहाँ पे बताइए क्या π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा पाई। बच्चों जानते रहिए। फिर यहाँ पे फिर से π/2 ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, ये ऐसे, और ऐसे ये आगे 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 चल रहा है। और इधर देखिए यहाँ पे देखिए आप कह रहे हो ये माइनस π/2 था, अब इसमें माइनस π/2 और ऐड कर देंगे तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा। और इसमें फिर माइनस π/2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3π/2, ये आया। आप देखिए इस पे मैंने ऐसे 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 फिर से एक लाइन ऐसे ड्रा किया, ये ऐसे, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ये लाइन ड्रा किया, ये ऐसे, और इधर ये जा रहा है। आप देखिए फंक्शन की पाई पे वैल्यू क्या होगी, पाई पे उसी तरह जैसे 0 पे आती थी पाई पे भी 0 होगी, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। प्यारे बच्चों जानते रहिए, ये ऐसे, ये tan x, आप चाहो ऐसे ऐसे खींचते चले जाइए, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ। आप इधर भी खींचिए, इधर देखिए खींच रहे हैं, इधर भी हम लोग खींचना चाह रहे हैं। इधर देखिए कैसे खींचा, एक ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे। ये देखिए y इक्वल टू एक सुंदर सा ग्राफ आपका y इक्वल टू tan x का बना। आप देखिए इसकी डोमेन की बात कर लें, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे डोमेन आपने -π/2 से π/2 लिया, लेकिन इस फंक्शन तो ये रियल एक्सिस पूरा x एक्सिस पे जा रहा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी। तो देखिए बच्चों इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर, यानी -∞ से +∞, ये पूरी डोमेन होगी। केवल और केवल वही वैल्यू आपकी हटा दी जाएगी जहां पे फंक्शन ये इन्फिनिटी दे रहा है। तो देखिए फंक्शन इन्फिनिटी कहां पे दे रहा है, देखिए π/2 पे दे रहा है, 3π/2 पे दे रहा है, और यहाँ पे देखिए -π/2 पे दे रहा है, -3/2 पे दे रहा है। इसका मतलब इसमें हम ये घटा दिया, ये ऐसे, ये प्लस माइनस लगाया और ब्रैकेट में लिखा π/2, 3π/2 बच्चों, और यहाँ पे देखिए इस तरह, इसी तरह आगे हम लोग डॉट डॉट ऐसे करते चले जाएंगे। ये इसकी डोमेन है।
अब इसी को देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल रियल नंबर और रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और इसको अगर और अच्छे से लिखेंगे, ये वो वैल्यू घटा देंगे 2n+1 और ब्रैकेट में यहाँ पे π/2 कर दिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप z लिख सकते हैं, इंटीजर यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। ये अब यहाँ पे n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, आपकी वैल्यू मिलती जाएगी। ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है? y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। लेकिन हम लोग y इक्वल टू tan x का ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम y इक्वल टू tan x को इन्वर्टिबल बनाना चाह रहे हैं। इन्वर्टिबल बनाने का मतलब ये है, हम इसको 1 1 और ऑन2 बनाना चाह रहे हैं। और 1 1 और ऑन2 किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम बना सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन करके। जैसे उसकी डोमेन केवल वही डोमेन ले जिस पर वो फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, 1 1 हो जाए और ऑन2 हो जाए। तो हम देखिए अभी देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू जो बाद में हम ग्राफ को ड्रा किए थे, इसको मैंने रफ किया और इधर भी वैल्यू मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू रफ कर दिया। ये सब वैल्यू मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब जब ये सब वैल्यू रफ कर दिया बच्चों, अब देखिए अगर हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो ये कर्व केवल और केवल कितनी बार भी पैरेलल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये कर्व केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हमारा 1 1 हो चुका है, ठीक है, 1 1 बन गया है। अब हम इसका इन्वर्टिबल कर सकते हैं। तो देखिए इसकी देखिए अभी मैंने आपको बताया, इसकी डोमेन ये आई है, इसकी डोमेन आई है -π/2 से π/2 और इसकी क्या, इसकी रेंज क्या आई है, -∞ से +∞। आप देखिए हम लोग इनवर्स निकालने जा रहे हैं। देखिए इसी का y, इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। देखिए ये ग्राफ को मैं अब रफ करने जा रहा हूँ, अब इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं बच्चों। देखिए देखो इसका इनवर्स यानी y इक्वल टू, जैसे मैं बात कर लिया बच्चों, प्यारे बच्चों जानते रहिए y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 1 1 और ऑन2 बना लिए हैं, इसके बाद उसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, वो डोमेन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डोमेन हमारी हो गई -∞ से +∞। ये बच्चों ये डोमेन हो गई। और रेंज देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, रेंज प्यारे बच्चों जानते रहिए -π/2 से लेकर π/2, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। यानी डोमेन और रेंज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan x की भी डोमेन और रेंज के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री tan इनवर्स x का ग्राफ के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करने का हमारे पास तरीका यही है कि सबसे पहले जो आपकी डोमेन दी हो उसको हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए x एक्सिस पे प्लॉट किया, ये हमारा x एक्सिस है बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है। आप देखिए डोमेन -∞ से +∞, इसका मतलब यहाँ पे ∞ +∞ हो जाएगी और यहाँ पे हमारी -∞ हो जाएगी। ये हो जाएगी बच्चों थोड़ा सा ये -∞, ये यहाँ पे कहीं 0 होगी। और रेंज बोल रहा है कि माइनस यहाँ पे रखिए, -π/2 कर दीजिए और ये वाला कर दीजिए π/2, ये ऐसे कर दीजिए π/2। ये अब देखिए इसको मैं ग्राफ बनाने के लिए इसको और ऐसे कर दिया, ये कर दिया और इधर भी कर दिया ऐसे। ये रफली ग्राफ है, ये इसको मैंने ऐसे बताया, ये -π/2 है ये वाला, ये पॉइंट, और इधर भी बना दिया ऐसे, ये इधर भी बना दिया ऐसे, ये कर दिया। y = tan x का हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब देखिए सपोज करो हमारा ये इन्फिनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये वाला इन्फिनिटी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ये सपोज करो ये ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए
ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है, आप जो डोमेन है उसको रखिए, उस फंक्शन में रखिए और वैल्यू मिलती जाएगी। जो हाइयर आपका ग्राफ जाएगा वहाँ पे आपको उसको और लोअर पॉइंट को आपको क्या करना है, उसको मिला देना है सॉफ्ट हैंड से। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, इधर बात कर ले रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों 0 रख रहे हैं, y इक्वल टू मैंने बोला कि tan इनवर्स 0 कर दीजिए। फिर ये इनवर्स अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो tan y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बताइए tan यहाँ पे y इक्वल टू आप ये लिख सकते हो tan 0, यानी कि y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये 0 मिल गए। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ग्राफ हमारा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से बात कर रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। इस बार ये इन्फिनिटी रख रहे हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये इन्फिनिटी रख दिया बच्चों। इसको फिर से इधर शिफ्ट किया तो tan y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। अब बताइए tan y इज इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाई 2। तो y इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि इन्फिनिटी अगर रख रहे हो तो ग्राफ का पॉइंट जो आपका बॉटम हो यहाँ पे होगा टॉप, ये हो जाएगा ये, यानी कि पाई बाई 2 रख। यहाँ पे जब इन्फिनिटी ले रहे हो तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे जा रहा है, जब 0 ले रहे हो तो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। और एक पॉइंट हम और चेक करना चाह रहे हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी लिखा। अब यहाँ पे tan को फिर से इधर शिफ्ट किया तो tan y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, फिर tan y लिखा इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 2, ये किया तो y की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी माइनस पाई बाई 2, यानी ये वाला ग्राफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर बेलो आ जाएगा, बिलो द y एक्सिस, यहाँ पे इस पॉइंट पे है। और इधर कहाँ पे आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ पे ये 0 पे ही रहेगा। इसका मतलब इसको सॉफ्ट हैंडेड से अगर हम मिला रहे हैं तो ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे देखिए ऐसे आएगा, ऐसे ये ऐसे देखिए ऐसे कुछ ऐसे हम लोग इसको ऐसे बना ले रहे हैं, ऐसे ये ऐसे। ये ऐसे सॉफ्ट हैंडेड से मैंने मिला दिया। ये हमारा देखिए क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ है बच्चों, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। ये हम लोग tan इनवर्स x की बात कर लिए हैं, अब हम लोग cot इनवर्स x की बात करने जा रहे हैं बच्चों। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए ये कैसे आया, आप इसको जानते रहिए। अभी एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, में आपको तुरंत हो जाएगा। जो कुछ समझना है आपको इसी में समझना है। आप देखिए इसके आगे बच्चों देखियो, अब हम लोग बात कर रहे हैं y इक्वल टू कॉट एक्स। y इक्वल टू कॉट एक्स, देखिए कॉट एक्स में भी हम लोग इसी तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस वजह से हमको पता चल चुका है और हम इसको सर्कुलर एक सर्कल कंसीडर कर ले रहे हैं। तो देखिए मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, यहाँ पे ये एक सर्कल कंसीडर किया ये, और यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना दिया। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स।
अभी मैंने आपको बोला कि cos x, ये cos x, sec x और cot x ये दूसरे टाइप का फंक्शन है। इसमें जो चेंजेस होगा, इसमें जो वेरिएशन होगा वो बेस पे होगा, और बेस आपका हमेशा x एक्सिस पे होगा, अलोंग x एक्सिस। ये मैंने बताया कि बेस जो है हमेशा x एक्सिस पे ही होगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता दिया कि बेस x आपका इधर ही होगा। ये ऐसे मैंने कंसीडर किया। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं y इक्वल टू, आपको पता है cot x, ये होता है b बाई पी, आप देखिए अगर y मैक्सिमम की बात कर लिया जाए, अगर y मैक्सिमम की बात किया जाए, या y इक्वल टू देखिए एट x इक्वल टू, अगर जीरो की बात कर लिया, जीरो का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। जब एंगल ही नहीं बनाएगा तो ये जो आपका ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो बताइए बेस तो आपका पूरा का पूरा h हो जाएगा ना। तो यहाँ इसके प्लेस पे क्या रख सकते हो आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू कॉट एक्स, इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो h। अब बताइए बच्चों, अगर x जो एंगल आपका जीरो हो जाएगा तो बताइए क्या परपेंडिकुलर की लेंथ कुछ रहेगी क्या। देखिए अगर आप एंगल थोड़ा कम किया तो ये आया, ऐसे ऐसे कम करते हुए ये परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। अब देखिए समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दैट इज जीरो, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कुछ नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा, सॉरी इन्फिनिटी आएगा, जीरो नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये देखिए यानी कि जीरो पे आपका फंक्शन क्या दे रहा है इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया कि इसका में जो वेरिएशन होगा, बेस का जो वेरिएशन होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। आप देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसको यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ बताइए कितना होगा बच्चों, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू, मैंने बोला बच्चों पाई रख लीजिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू पाई। पाई पे भी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बी, ये जो बेस हो जाएगा वो माइनस एच के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डोमेन हम लिखना चाह रहे हैं, देखिए हम लोग डोमेन लिखना चाह रहे हैं, डोमेन 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 हमारी देखिए क्या हो जाएगी जीरो टू पाई, जीरो से पाई ये लिखा। और रेंज, रेंज हमारी देखो क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल इसलिए लगा, ओपन इंटरवल इसलिए लगा कि इन्फिनिटी पे आपका ओपन लगा, जीरो जब रख रहे हैं तो इन्फिनिटी मिल रहा है, और पाई रख रहे हैं तो ये भी मिल रहा है, ओपन इंटरवल रख दिया। ये देखिए मैंने डोमेन और रेंज बता दिया। ये कॉट इनवर्स एक्स, अब देखिए इसका कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे छोटा सा ग्राफ भी सीख ले रहे हैं, 11th का आपने पढ़ा होगा। ये सब छोड़ देते हैं, बहुत डरावना लगता है, बड़े बड़े ग्राफ रहते हैं कि इसको याद नहीं करेंगे। इसको देख ले रहे हैं ये कितना बड़ा सा है, आप तुरंत खेल खेल में इसको आप तुरंत प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस ये ड्रा किया, और यहाँ पे मैंने देखिए वाई एक्सिस कर लिया, ये कर लिया। आप देखिए एक्स एक्सिस पे जितनी भी डोमेन है, हम डोमेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा ये पाई, ठीक है। और इधर बच्चों ये देखिए इतना ही है, यानी इधर हमें नहीं आना, अभी इधर नहीं आना, क्योंकि ये 1 1 हमारा बना हुआ है। अब देखिए इसके बीच में देखो जीरो और पाई के बीच में तो आपको तो पता ही है पाई बाई 2 होता ही है। और यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू आप धीरे धीरे वैल्यू रखते जाइए, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। आप x की वैल्यू रखते जाइए, जैसे देखिए y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू हमारा क्या था tan x। अब देखिए जीरो रख रहे हैं, y इक्वल टू tan 0। जब y इक्वल टू tan 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू tan 0 की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई एक जीरो, यानी ये ग्राफ आपका जीरो पे आएगा, जीरो पे आएगा।
अब दूसरी वैल्यू देखो क्या रख सकते हैं, पाई बाई 2, यानी कि y इक्वल टू हम लोग tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ये रख लिया, ये इन्फिनिटी आया। फिर मैंने बोला आपसे कि आप एक बार आप ये वाली पाई भी वैल्यू रखिए, y इक्वल टू क्या रखा, सॉरी कॉट है ये, सॉरी कॉट। अब ये देखिए चेंज हो जाएगा, कॉट जब 0 रखोगे, कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और देखिए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब y इक्वल टू देखो कॉट पाई, और कॉट पाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए कॉट पाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कॉट एक्स, जब 0 रखा तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आया, पाई बाई 2 पे कॉट की 0 आ रही वैल्यू, और जब पाई रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी। ये आया। आप देखिए इसका मतलब यहाँ पे देखिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए हमारा ये ग्राफ देखिए 0 पे क्या मिल रहा है, अगर 0 रख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू तो वो इन्फिनिटी मिल रहा है। ये इधर 0 पे, ये 0 पे हमारा फंक्शन ये इन्फिनिटी मिल रहा है। ये जीरो पे फंक्शन आपका हमारा इन्फिनिटी मिल रहा है। ये 0 पे इन्फिनिटी, और पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये इन्फिनिटी, ये कोई पॉइंट यहाँ पे होगा। देखिए 0 रख रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ इधर मिलेगा, जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो फंक्शन का ग्राफ यहीं पे रहेगा, जब पाई रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे। ये रफली ग्राफ है, ये ऐसे रफली ग्राफ है, ऐसे ये रफली ग्राफ है कुछ। ये आया, ये आया। अब देखिए कॉर्टेक्स का ग्राफ जब हम लोग और पढ़ते थे, और पहले पढ़ते थे, तो देखिए वहाँ पे हम लोग इसको और जोड़ते चले जाएंगे। इधर ये पाई है तो पाई बाई 2 जोड़ोगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इधर भी आया तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2। इधर आ जाएगा तो हमारा माइनस पाई, इधर आ जाएगा तो माइनस 3 पाई बाई 2, और इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई। ये ऐसे हम लोग इधर ऐसे किया। अब देखिए इसको भी मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे खींचा, और सब वैल्यू रखते चले जाएंगे, जितनी भी वैल्यू है रखते चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखिए ये ऐसे ऐसे, ये वैल्यू ऐसे रखते जाएंगे। ये वैल्यू रखिएगा, ये वाली अब वैल्यू रखिएगा। ये जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपका फंक्शन का ग्राफ यहीं आएगा, और ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे, सॉरी ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे। ये ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, यानी दोनों तरफ आपका ग्राफ ऐसे पूरा बनता चला जाएगा। और देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, डोमेन देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर रहेगा, केवल वो वाली वैल्यू आपको छोड़ना जहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। ये इन्फिनिटी कहाँ पे मिल रहा है, देखो 0 पे। इसका मतलब माइनस में हमें करना है, कहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखा n पाई, यानी n पाई वाली वैल्यू हमें क्या करना है, छोड़ देनी है। और वेयर n आपकी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसको बोलते हैं इंटीजर्स। n की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, -1 भी होगी, -2 होगी, -3 भी होगी। ये इसकी डोमेन होगी। ये यानी ऑल रियल नंबर सब वैल्यू आपकी रहेगी, केवल पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, इस तरह की वैल्यू आएगी तो उसको हम उस डोमेन में वैल्यू से हटा देंगे। जैसे हम tan इनवर्स x का पढ़े थे, वहाँ पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है, इस तरह की वैल्यू वहाँ पे हटा देते थे। एक मैंने आपको tan इनवर्स x की डोमेन बताया था, ऑल रियल नंबर, ठीक है, उसमें वो वैल्यू घटा देना है 2n+1 ब्रैकेट में पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
इंटीजर में आपकी 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगा, 3 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा और -3 भी होगा। ये देखिए इस तरह की वैल्यू हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसका तो हम लोग देखो cot x पढ़ लिया, cot x का हम लोग ग्राफ भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम cot इनवर्स x पढ़ ले रहे हैं। y इक्वल टू cot इनवर्स x। देखिए बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, बच्चों इसकी डोमेन देखिए क्या होगी, cot इनवर्स x की डोमेन अभी हम लोग जो रेंज थी वो हमारी डोमेन बन जाएगी। अभी तक जो हमारी क्या थी बच्चों, अभी जो हमारी डोमेन थी यहाँ पे, जो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज थी वो डोमेन, ये डोमेन मैंने लिखा, ये रेंज लिख दिया। तो अभी बताइए डोमेन क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डोमेन थी वो क्या थी, देखिए डोमेन क्या थी, वहाँ पे क्या पढ़े थे, डोमेन आपकी -∞ से +∞। और रेंज आपकी क्या होगी 0 से पाई। आप देखिए इसका प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा 0 है, और यहाँ पे देखिए बच्चों ये -∞ है, थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ला दे रहे हैं। सपोज करो ये वाला पॉइंट -∞, ये +∞ है, और इधर वाला क्या है -∞। रेंज आपकी देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं पाई है, यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में कहीं पे π/2 है। ये लो, ये इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये कर दिया। अब बच्चों देखिए cot 0 की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए जब 0 रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे y इक्वल टू cot इनवर्स x से प्लेस पे 0 रखिए, 0 इधर आ जाइए, cot y इक्वल टू 0। अब बताइए 0 कब होता है, cot की वैल्यू 0 कब होगी, cot की वैल्यू 0 तब होगी जब cot 90 डिग्री होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी π/2। यानी कि अगर हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे तो ये ग्राफ आपका ये आ रहा है। आप देखिए इन्फिनिटी रख ले रहे हैं, y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू लिखा cot इनवर्स इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा तो cot y इक्वल टू इन्फिनिटी, cot y इक्वल टू cot 0, तो y की वैल्यू 0, यानी कि 0 पे इन्फिनिटी मिल रहा है। यानी कि y की वैल्यू अगर आप इसको यहाँ पे इन्फिनिटी रख रहे हो तो यहाँ पे y वैल्यू 0, यानी फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, y इक्वल टू cot इनवर्स x, और x की वैल्यू इस बार हमें क्या रखना है -∞। तो यहाँ पे देखो cot y इज इक्वल टू -∞, तो आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं cot y इज इक्वल टू cot, आप लिख पा रहे हैं cot, ये देखिए इसको
ये पाई हो जाएगा आपका, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे लहराते हुए, ऐसे ऐसे ये ऐसे आएगा। आप इसको सॉफ्ट हैंड से ही आप इसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए ऐसे। देखिए ये इसको रखने पे क्या मिल रहा था, इन्फिनिटी रखने पर यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब हम लोग इन्फिनिटी रखा तो हमें जीरो मिल गया, यानी जीरो यहाँ से ग्राफ जाएगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। जब यहाँ पे जीरो रखा तो ये आया, और जब इन्फिनिटी रखा तो ग्राफ आपका कैसे चला गया, ये ऐसे कुछ बनेगा, रफली ग्राफ है। बच्चों ये हम लोग अब 4 फंक्शन पढ़े हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स, ये पढ़े हैं, और सबकी डोमेन भी हम लोग को पढ़े हैं, स्टडी किए हैं। डोमेन रेंज सबका रेंज 4 फंक्शन का कर लिए। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल कर ले रहे हैं, एग्जांपल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2। देखिए हमें इसका, देखिए एक ये क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x इक्वल टू दिया है 1/2, ये क्वेश्चन इस तरह है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y, ये इस तरह दिया है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y, ये दिया है, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेगी, देखिए हम अगर इसको ऐसे लिख लें, साइन इनवर्स, देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, और ये साइन 30 की वैल्यू है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू y। अब देखिए साइन से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, π/6, विच इज़ बिलोंग्स टू साइन एक्स की जो डोमेन होती, ये साइन एक्स की जो रेंज होती थी -π/2 से π/2। इस वजह से ये प्रिंसिपल आपका क्या है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या प्रिंसिपल वैल्यू है। दूसरा देखिए आप इसको कैसे करेंगे, जैसे आप इस तरह नहीं करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, आप इनवर्स लगाए उधर y ले जाइए, 1/2 इक्वल टू साइन y, ये कर लिया। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन गया, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पता है कि 130 की वैल्यू होती है, यानी साइन 30 π/6 इज इक्वल टू साइन y, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। ये ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जैसे और हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, देखिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस यहाँ पे √3/2, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये माइनस ये ऐसे कर लिया। अब देखिए माइनस है तो अभी हम प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। तो देखिए अभी हम इसकी प्रॉपर्टी के प्रूविंग भी करेंगे। एक प्रॉपर्टी ये होती है, साइन इनवर्स अगर -x दिया है तो ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये माइनस आप साइन के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए माइनस किसके किसके लिए बाहर आएगा, ये देखिए साइन के लिए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए tan -x सपोज करो लिखा है,
ये भी आ जाएगा माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए और क्या यहाँ पे लिखा है, और आपका यहाँ पे cosec लिखा है। ये देखिए तीन फंक्शन एक ऐसा है, इसमें आप माइनस डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं बाहर। अगर नहीं ले रहे हैं फिर आपको वैसे करना पड़ेगा, जैसे देख लीजिए इसको। देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि y इक्वल टू माइनस आप बाहर ले लीजिए साइन इनवर्स √3/2, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, और 60 को हम लोग बोलते हैं π/3। तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। तो y इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, π/3। ये बिलोंग कर रहा है, देखो बच्चों ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसी में आ जाएगी। इस वजह से ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे, ये ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया।